हेलो व्यूअर्स। तो आज की क्लास में हम फंक्शनल इक्वेशन से रिलेटेड एक और इम्पॉर्टेंट प्रॉब्लम को सॉल्व करने जा रहे हैं। राइट। तो यहाँ पर जो हमें प्रॉब्लम दी हुई है वो है f ऑफ x प्लस वाई ओवर 2 इज इक्वल टू f ऑफ x प्लस f ऑफ y ओवर 2 फॉर ऑल एक्स वाई बिलोंगिंग टू r एंड f of 0 is equal to 1 and f prime of pi is equal to pi by 2, and we have to find the value of f of 2 over pi, right? सो व्यूअर्स, हमने इससे पहले वाली वीडियो में फंक्शनल इक्वेशंस का एक ब्रीफ इंट्रोडक्शन सीखा था और उसमें हमने एक इम्पॉर्टेंट प्रॉब्लम को भी सॉल्व किया था। राइट। तो यहाँ पर भी हम एक और प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे और ये प्रॉब्लम भी बहुत इजी प्रॉब्लम है। राइट। तो जैसे कि हमने पिछली वीडियो में देखा था कि फंक्शनल इक्वेशंस को सॉल्व करने के लिए हमें कई बार अलग अलग मेथड्स का यूज़ करना पड़ता है। राइट। तो अलग अलग मेथड्स का मतलब यहाँ पर ये है कि कई बार हमें डिफरेंट कॉन्सेप्ट्स का यूज़ करना पड़ता है। राइट। तो कॉन्सेप्ट जैसे यहाँ पर f प्राइम ऑफ पाई इक्वल टू पाई बाई 2 दे रखा है, तो इसका मतलब ये है कि हमें यहाँ जो डेरिवेटिव का कॉन्सेप्ट है उसे यूज़ करना पड़ेगा। राइट। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो क्योंकि यहाँ पर f प्राइम ऑफ पाई इज इक्वल टू पाई बाई 2 दे रखा है, यानी कि जो फंक्शन है उसका डेरिवेटिव x इज इक्वल टू पाई पर हमें पाई बाई 2 दिया हुआ है। तो शुरू करते हैं डेरिवेटिव की डेफिनेशन से, और जो फर्स्ट प्रिंसिपल वाली डेफिनेशन है डेरिवेटिव की उसे हम लेते हैं। तो f प्राइम ऑफ x जो होता है वो हमारे पास है लिमिट h टेंस टू 0 f ऑफ x प्लस h माइनस f ऑफ x डिवाइडेड बाई h। राइट। तो यहाँ पर इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए ये एक फंडामेंटल, हम कह सकते हैं कि ये फंडामेंटल रिलेशन है। राइट। तो इसे हम यूज़ करेंगे। तो यहाँ पर अगर हम जो हमें दी हुई फंक्शनल इक्वेशन है उसे देखते हैं। राइट। तो यहाँ पर हमें दिया हुआ है f ऑफ x प्लस वाई ओवर 2 इज इक्वल टू f ऑफ x प्लस f ऑफ y ओवर 2। राइट। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं कि हमारे पास f ऑफ x प्लस वाई ओवर 2 है और यहाँ पर हमें दिया हुआ है x प्लस h। राइट। तो हम क्या करते हैं कि x प्लस h को इस तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं, ये वाली फॉर्म लेके आते हैं x प्लस एच की। तो ये वाली फॉर्म लाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पर x प्लस एच की जो डिनोमिनेटर है वो 1 है, तो लेकिन यहाँ डिनोमिनेटर हमें 2 चाहिए। तो हम क्या करते हैं कि x प्लस एच को 2 से न्यूमरेटर में मल्टीप्लाई करते हैं और डिनोमिनेटर में भी मल्टीप्लाई करते हैं। राइट। तो अब ये बन जाएगा 2x प्लस 2h ओवर 2। राइट। तो f ऑफ x प्लस h को अब हम कैसे लिख सकते हैं, इसे हम लिखेंगे f ऑफ 2x प्लस 2h ओवर 2 माइनस f ऑफ x डिवाइडेड बाई h। राइट। तो यहाँ पर इस फॉर्म को लाने का एम हमारा ये है कि हम इस फंक्शनल इक्वेशन का यूज़ यहाँ पर कर पाए। राइट। तो अब हम देख रहे हैं कि ये जो 2x है, राइट, ये x हो जाएगा और ये जो 2h है ये y बन जाएगा। तो अब हम लिख सकते हैं इसको लिमिट h टेंस टू 0 और ये हो जाएगा f ऑफ x। तो f ऑफ x का मतलब हो गया 2x प्लस f ऑफ y का मतलब क्या हुआ 2h। राइट। तो यहाँ 2h आ जाएगा डिवाइडेड बाई ये वाला 2 आ जाएगा। राइट। माइनस f ऑफ x और डिवाइडेड बाई h। राइट। तो चलिए इसे सिंप्लीफाई कर लेते हैं। लिमिट h टेंस टू 0 और ये हो जाएगा f ऑफ 2x प्लस f ऑफ 2h माइनस 2 टाइम्स ऑफ f ऑफ x डिवाइडेड बाई 2h। राइट। तो यहाँ पर अब हम क्या देख रहे हैं कि हमें जो f प्राइम ऑफ x है उसके लिए ये एक्सप्रेशन मिल गया है। राइट। तो इसे हम एक्सप्रेशन 1 मान लेते हैं। अब इस एक्सप्रेशन में या इस लिमिट में हम क्या देख रहे हैं कि ये जो पूरा फंक्शन है उसमें f ऑफ 2x भी है, f ऑफ 2h भी है और
एफ ऑफ एक्स भी है, राइट। तो अब हम क्या करते हैं कि इस तरीके के जो एक्सप्रेशंस हैं वो हम क्रिएट करेंगे यहाँ पर। तो यहाँ इम्पॉर्टेंट वर्ड जो है वो क्रिएट है, राइट। तो क्रिएट करना पड़ेगा हमें इस तरीके के टर्म्स को, दैट इज एफ ऑफ 2x, एफ ऑफ 2h या एफ ऑफ x, राइट। तो जो टर्म्स को हम क्रिएट करेंगे उसके लिए हमें इस दी हुई फंक्शनल इक्वेशन का यूज़ करना पड़ेगा, राइट। और यूज़ कैसे करेंगे, क्योंकि x और y क्या हैं, रियल नंबर्स हैं, राइट। तो x और y को हम कुछ स्पेशल वैल्यूज़ यहाँ पर असाइन करते हैं, राइट। और वो वैल्यूज़ ऐसी होती हैं कि नॉर्मली वो बहुत ही सिंपलेस्ट वैल्यूज़ होती हैं। जैसे अगर मैं इस फंक्शनल इक्वेशन में y की वैल्यू 0 रख दूँ, राइट, क्योंकि ये फंक्शनल इक्वेशन सारे रियल नंबर्स के लिए वैलिड है, राइट। तो मैं y इक्वल टू 0 जो बहुत ही सिंपल वैल्यू है वहाँ से स्टार्ट करते हैं, राइट। तो 0 रखते हैं यहाँ पर, तो हमें मिल जाएगा एफ ऑफ एक्स प्लस 0 ओवर 2 इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स प्लस एफ ऑफ 0, क्योंकि y 0 है यहाँ पर, डिवाइडेड बाई 2, राइट। तो हमें मिल जाएगा एफ ऑफ एक्स ओवर 2 इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स प्लस एफ ऑफ 0 डिवाइडेड बाई 2, राइट। तो अब हमारे पास एक और फंक्शनल इक्वेशन आ गई, राइट। तो यहाँ पर क्या दिया हुआ है हमें x ओवर 2, राइट। और जबकि हम यहाँ इस एक्सप्रेशन 1 में हम देख रहे हैं कि x ओवर 2 की कोई टर्म हमारे पास नहीं है। तो हमें क्या करना पड़ेगा कि हम कुछ इस तरीके से इस x ओवर 2 को रिप्लेस करें कि हमें जो ये लिमिट है इस लिमिट के कुछ टर्म्स हमें मिल जाएं, राइट। तो हम क्या करते हैं कि x को हम रिप्लेस कर देते हैं, इस वाले x को रिप्लेस कर देते हैं 2x से। अब 2x से इसलिए रिप्लेस किया कि 2 और 2 कैंसिल हो जाएगा, तो हमारे पास क्या आ जाएगा, x आ जाएगा यहाँ पर, और यहाँ पर आ जाएगा x की जगह, क्योंकि हम रिप्लेस कर रहे हैं 2x से, तो ये 2x आ गया, f ऑफ 0 डिवाइडेड बाई 2, राइट। तो 2 से यहाँ मल्टीप्लाई करते हैं, तो 2 ऑफ f ऑफ x इज इक्वल टू f ऑफ 2x प्लस f ऑफ 0, राइट। तो हमारे पास रिलेशन आ जाएगा f ऑफ 2x इज इक्वल टू 2 टाइम्स f ऑफ x माइनस f ऑफ 0। इसे हम रिलेशन 2 मान लेते हैं। तो अब क्या देख रहे हैं हम कि f ऑफ 2x आ गया। तो यही हमारा एम होता है कि जो लिमिट में यहाँ पर इस केस में लिमिट में जो हमारे पास टर्म आ रही है उसके लिए हम एक एक्सप्रेशन यहाँ पर क्रिएट कर दें इस फंक्शनल इक्वेशन की सहायता से। तो f ऑफ 2x की वैल्यू हम यहाँ पर रखते हैं, राइट। तो हमें क्या मिल जाएगा, f प्राइम ऑफ x। f प्राइम ऑफ x क्या है, डेरिवेटिव ऑफ f विद रिस्पेक्ट टू x है, राइट। तो लिमिट h टेंड्स टू 0, f ऑफ 2x की जगह रखेंगे 2f ऑफ x माइनस f ऑफ 0 प्लस f ऑफ 2h आ जाएगा यहाँ पर माइनस 2 ऑफ f ऑफ x, राइट, और डिवाइडेड बाई 2h आ जाएगा, ठीक है। तो 2 टाइम्स f ऑफ x और 2 टाइम्स f ऑफ x ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे, तो f प्राइम ऑफ x हमारे पास क्या आ जाएगा, लिमिट h टेंड्स टू 0, और इस एक्सप्रेशन को हम लिख सकते हैं माइनस f ऑफ 0 प्लस f ऑफ 2h डिवाइडेड बाई 2h, राइट। और इसे हम एक्सप्रेशन नंबर 3 मान लेते हैं। चलिए अब इस एक्सप्रेशन को देखते हैं जो एक्सप्रेशन नंबर 3 है, राइट। तो यहाँ पर हम क्या देख रहे हैं कि जो डेरिवेटिव है f का x के रेस्पेक्ट में वो इस लिमिट से कैलकुलेट किया जाएगा, राइट। और यहाँ पर जो लिमिट है उस लिमिट में हमारे पास कौन कौन से टर्म्स हैं, f ऑफ 0 है और ये दोनों टर्म्स में h है, राइट। तो इसका मतलब क्या हुआ कि जो डेरिवेटिव है f का विद रिस्पेक्ट टू x वो कंप्लीटली किस पर डिपेंड कर रहा है, h पे डिपेंड कर रहा है, राइट। तो f प्राइम ऑफ x हमें दे रखा है लिमिट h टेंड्स टू 0। इस एक्सप्रेशन को हम दोबारा लिखते हैं यहाँ पर, तो f ऑफ क्या आ जाएगा 2h माइनस f ऑफ 0 डिवाइडेड बाई 2h, राइट। और यहाँ पर हमें क्या दिया हुआ है, f प्राइम ऑफ पाई
इज इक्वल टू पाई बाई 2। यानी कि जैसे ही मैं x की वैल्यू यहाँ पर पाई रखूँगा, x की वैल्यू पाई रखूँगा तो मुझे पाई बाई 2 मिलेगा। और पाई बाई 2 क्या है? पाई बाई 2 एक रियल नंबर है, राइट। तो ये जो लिमिट आएगी हमारे पास, दिस लिमिट शुड बी अ रियल नंबर, राइट। तो उस रियल नंबर को हम लैम्डा से शो कर देते हैं, राइट। तो एफ प्राइम ऑफ एक्स हमारे पास अब क्या आ गया? लैम्डा, वेयर लैम्डा इज सम रियल नंबर, राइट। तो अब इस x की जगह हम पाई रखते हैं, राइट, बिकॉज एफ प्राइम ऑफ पाई इज इक्वल टू पाई बाई 2 हमें दिया हुआ है। तो क्या आ जाएगा? एफ प्राइम ऑफ पाई इज इक्वल टू लैम्डा आ जाएगा, राइट, क्योंकि इस इक्वेशन में हम x की वैल्यू पाई रख रहे हैं, राइट। तो f प्राइम ऑफ पाई आपका लैम्डा आ जाएगा। तो f प्राइम ऑफ पाई हमें क्या दिया हुआ है? पाई बाई 2 दे रखा है, तो हम पाई बाई 2 लिखेंगे एंड दिस इज इक्वल टू लैम्डा, राइट। तो लैम्डा की वैल्यू जो आ गई हमारी पाई बाई 2 आ गई। इसे वापस हम यहाँ लेके जाएंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा? f प्राइम ऑफ x इज इक्वल टू पाई बाई 2, राइट। तो इसे हम एक्सप्रेशन नंबर 4 मान लेते हैं। और ये एक्सप्रेशन क्या है? एक डिफरेंशियल इक्वेशन है, राइट। सो दिस इज अ डिफरेंशियल इक्वेशन एंड वी हैव टू सॉल्व दिस डिफरेंशियल इक्वेशन। तो ये इक्वेशन को हम लिख सकते हैं डी एफ एक्स ओवर डी एक्स इज इक्वल टू पाई बाई 2 एंड इंटीग्रेटिंग बोथ साइड्स, तो हमें क्या मिल जाएगा? एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू इंटीग्रल ऑफ पाई बाई 2 dx plus c, where c is the constant of integration। तो अब हम इसे सॉल्व करेंगे तो हमें क्या मिलेगा? f ऑफ x इज इक्वल टू पाई बाई 2 को हम इंटीग्रल से बाहर ले लेते हैं, तो इंटीग्रल ऑफ dx x हो जाएगा प्लस c, राइट। तो जो फंक्शनल इक्वेशन का जो प्राइम ऑब्जेक्टिव होता है वो फंक्शंस को कैलकुलेट करना होता है, राइट। क्योंकि यहाँ पर फंक्शनल इक्वेशन में जो अननोन क्वांटिटीज़ होती हैं वो फंक्शंस होती हैं, राइट। और फंक्शन जो हमारा आया यहाँ पर एफ ऑफ एक्स, वो एक लीनियर फंक्शन आ गया, राइट। दिस इज अ लीनियर फंक्शन एंड सी इज द कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। तो इस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन को कैलकुलेट करने के लिए हमें बाउंड्री कंडीशंस का यूज़ करना होगा। तो चलिए बाउंड्री कंडीशंस लगाते हैं इस इक्वेशन पर, राइट। तो x की वैल्यू 0 रखते हैं यहाँ पर, बिकॉज हमें f ऑफ 0 इज इक्वल टू 1 गिवन दिया हुआ है। तो क्या आ जाएगा हमारे पास? f ऑफ 0 पाई बाई 2 मल्टीप्लाइड 0 प्लस c, राइट। तो f ऑफ 0 इज इक्वल टू c आ जाएगा, क्योंकि ये टर्म 0 हो जाएगी और f ऑफ 0 हमें 1 दिया हुआ है, तो c की वैल्यू 1 आ जाएगी, राइट। तो अब हम c की वैल्यू जो 1 है उसे यहाँ सब्सटीट्यूट करते हैं, राइट। तो f ऑफ x आ जाएगा हमारा पाई बाई 2 x प्लस 1, राइट। सो दिस इज द कंप्लीट फॉर्म ऑफ द फंक्शन f ऑफ x, राइट। तो f ऑफ x यहाँ पर क्या है? एक लीनियर फंक्शन है, राइट। तो अब हमें जो प्रॉब्लम दी हुई है उसमें हमें क्या निकालना है? f ऑफ 2 ओवर पाई, राइट। तो x की वैल्यू इस फंक्शन पर 2 ओवर पाई रखते हैं, तो f की वैल्यू f ऑफ 2 ओवर पाई आ जाएगा हमारा पाई बाई 2 मल्टीप्लाइड 2 ओवर पाई प्लस 1, राइट। तो x की वैल्यू हमने 2 ओवर पाई यहाँ सब्सटीट्यूट की, तो यहाँ पर पाई पाई कैंसिल हो जाएगा, 2 एंड 2 भी कैंसिल हो जाएगा, तो हमें मिल जाएगा 1 प्लस 1 that is equal to 2, right? So viewers, the value of f of 2 over pi is equal to 2, right? So इस तरीके से हम इस important problem को solve कर सकते हैं।